एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या कह रहा है, देखो। फाइंड द zeros of following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient। देखो, पहला पॉइंट दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। ठीक है, पहले तो इसको ज़ीरोज़ निकालने पड़ेंगे, फिर इसके कॉफिशिएंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, रिलेशनशिप इनके बीच में वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, देखो लेट कर लेते हैं। लेट पी ऑफ एक्स है क्या, यही सेम एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। ठीक है, पी ऑफ एक्स ये है हमारा। अब देखो इसमें जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे स्प्लिट मेथड से। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। ठीक है, कैसे करेंगे स्प्लिट मेथड से, देखो ध्यान से। ये 8 का फैक्टर करो पहले, 2 से जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 से जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 8 का हमने फैक्टर करा, क्या आया, 2 इंटू टू इंटू टू, ये आया। हमें यहाँ पर 2 चाहिए, मतलब इसको हम 2 दूनी 4 और 2, ये हो सके। माइनस का 2 चाहिए। ठीक है, अब देखो 2 चाहिए तो 4 में से 2 गया तो 2 आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ जाएगा ना। ठीक है, माइनस का 2 चाहिए तो माइनस का क्या रखेंगे 4 और प्लस का 2 रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो मैं इसको माइनस के 2x को ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का 4x माइनस का सॉरी प्लस का 2x लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। और मैं इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस के 4 को और 2 को, कितना होगा माइनस का 8। देखो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8 आ रहा है, प्लस माइनस करने पे क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो इसको स्प्लिट कर दिया, अब इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या लिखा, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस में 8। ठीक है, इक्वल में 0। अब क्या करेंगे, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, इसमें इधर से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x निकाला x माइनस 4। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 x माइनस में 4। ठीक है, एक क्या लिखेंगे x प्लस 2 के साथ, दूसरा लिखेंगे x माइनस 4 के साथ, इक्वल में 0। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 इक्वल में 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई -2। दूसरे वाले में देखो x माइनस 4 इक्वल में 0, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी प्लस में 4। हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की, एक तो -2 एक प्लस का 4। यहाँ तक समझ आया। तो देखो अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा -2 हो जाएगा, और जो हमारा बीटा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कंपेयर करेंगे, जो इक्वेशन 1 है इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किससे कंपेयर करते हैं, ए किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स प्लस में बी, क्या होता था इसका इक्वेशन बताओ फटाफट, बी एक्स प्लस में सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, यही होता था। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू, जब इन्हें कंपेयर करोगे आप देखो ध्यान से, कंपेयर करो, ए एक्स सॉरी एक्स है इधर, ए एक्स है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एक्स के आगे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, सिंपल। बी वाले को कंपेयर करो, उधर माइनस का 2x है, इधर क्या है प्लस का बी एक्स, एक्स से एक्स गया तो बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। ठीक है, ऐसे सी वाले को कंपेयर करो, सी की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम, माइनस का 8। ठीक है, और कुछ सेम है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को, यहाँ तक समझ आया तो आगे चले। अब इसका मेन मोटिव आता है वेरीफाई करने का। ठीक है, तो वेरीफाई कर देते हैं, यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो सम ऑफ जीरो होता क्या है, सम ऑफ जीरोस माइनस में कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, जीरो सम ऑफ जीरोस हो है क्या, अल्फा प्लस में बीटा, कॉफिशिएंट ऑफ ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -2। ठीक है, ये पढ़ा होगा हमने पिछले क्लास में। और
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1। यहाँ तक समझ आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा बी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो अल्फा की वैल्यू क्या है -2, बीटा की वैल्यू क्या है प्लस का 4, माइनस का माइनस, ए की वैल्यू क्या आई है 1, 1 लिख दो, बी की वैल्यू क्या आई है माइनस का 2। यहाँ तक समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। सॉरी फिर से गड़बड़ हो गई यहाँ पर हमें गलत लिख दिया, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, अल्फा सम क्या होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, तो माइन ऊपर बी आएगा, नीचे क्या है एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, तो नीचे ए आएगा। तो बी की वैल्यू क्या है -2, ठीक है, ये माइनस का निशान पहले से था, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है 1। अब देखो 4 में से 2 गया तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो 4 में से 2 गया तो 2। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, और नीचे का 1 का क्या होगा, कुछ नहीं होता, 1 को 2 से, अगर 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल किसकी है, राइट हैंड साइड की। यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ना समझ आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखो सम तो निकाल लिया, अब क्या निकालते हैं प्रोडक्ट, ठीक। प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट कॉफिशिएंट, प्रोडक्ट में क्या आ जाता है कांस्टेंट टर्म आ जाती है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम वही कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो प्रोडक्ट में क्या आता है, प्रोडक्ट होता क्या है अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाता है अल्फा और बीटा का, क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको अच्छे से और लिख देता हूँ, अल्फा और बीटा का यहाँ पर हो जाता है मल्टीप्लाई, अल्फा एंड बीटा का मल्टीप्लाई। कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है, कांस्टेंट टर्म्स हमारी ये है सी, सी लिखा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, ए लिख दूंगा। अल्फा की वैल्यू क्या थी -2, बीटा की वैल्यू क्या थी 4, ठीक है। सी की वैल्यू क्या थी -8, और ए की वैल्यू क्या थी 1। देखो 4 दूनी कितना होगा 8, माइनस का 8, और माइनस का 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 8 बचेगा। तो यहाँ पर भी देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ रही है, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हेंस, हेंस रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किसका, रिलेशनशिप बिटवीन किसका जीरोस एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इज वेरीफाइड, ठीक है। रिलेशन जो जीरो आए, जीरोस का है और कोफिशिएंट का, वो हमने क्या कर लिया वेरीफाइड। यहीं तक आंसर खत्म, यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बता दो। सिंपल था, इजी, कुछ नहीं करना था, ठीक है। इक्वेशन दे रखी थी, उसको स्प्लिट मेथड से पहले फैक्टराइज करके स्प्लिट मेथड से उसको डिवाइड कर लिया, ठीक है, तोड़ लिया दो को, तोड़ने के बाद इसमें से कॉमन निकाला, यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गई है एक्स की, -2 और एक 4 आ गई। यही जो वैल्यू आई ये अल्फा और बीटा मान लेंगे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को ही कंपेयर कर देंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। जब कंपेयर करें यहाँ से हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। जब ए बी सी की वैल्यू मिल गई तो फिर हम यहाँ पर क्या आ जाते हैं वेरीफाई करने, ठीक है। अब वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरो होता क्या है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में ए बाई बी। वैल्यू पुट करी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट किसका अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट इक्वल में कांस्टेंट टर्म सी और अपॉन में ए। इसको भी सॉल्व करा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की प्रूव हो गई। हैंस रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। यहाँ तक समझ आया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, काफ़ी इजी था। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है। इसको पहले मान लेते हैं, लेट पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमें 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे स्प्लिट मेथड से
फिर से ठीक से करेंगे, देखो 4s² माइनस में 4s प्लस में 1 इक्वल में 0। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा। फिर 4 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 4 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू। अब इसको हम ऐसे लिख करेंगे प्लस माइनस, जिससे हमारे क्या आ जाए 4। अगर 2 और 2 को प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा। पर मुझे माइनस का 4 चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, माइनस का 2 और माइनस का 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो मैं 4s को माइनस के 4s को ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का 2s माइनस का 2s। क्या यहाँ तक ठीक हूँ मैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया क्या करना है स्प्लिट मेथड में? ठीक है, इसको 2-3 बार करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1 इक्वल में 0। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से हमारा कॉमन निकल रहा है, एक तो 2 निकल रहा है और s निकल रहा है। क्या रह जाएगा, s रह जाएगा और 1 रह जाएगा। इधर से कॉमन क्या निकल रहा है, इधर से बताओ फटाफट कॉमन, इधर 2s हो जाएगा। ठीक, इधर से कॉमन क्या निकल रहा है, इधर से माइनस का 1 कॉमन निकल रहा है, क्या रह जाएगा, 2s रह जाएगा, माइनस निकाला, यहाँ से माइनस निकल गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, समझ आया। एक बार 2s माइनस 1 के साथ और इन दोनों में से कोई एक। यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट है? ठीक है, एक बार इसे दोबारा से समझना, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक दोबारा समझाता हूँ। 4s² माइनस में 4s प्लस 1, 4s² माइनस में 4s प्लस 1, इसको मैंने क्या करा, स्प्लिट कर दिया। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, ऐसे स्प्लिट करा कि मेरा प्लस माइनस करके माइनस का 4s आना चाहिए। देखो, माइनस का 2s माइनस का 2s। फिर इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाला, 2s कॉमन निकाला। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2s बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1। यहाँ से क्या कॉमन निकाला, यहाँ से मैंने निकाला माइनस का 1, ये माइनस बाहर निकल गया, इधर प्लस आ जाएगा। ठीक है, इधर प्लस का था, इधर माइनस आ जाएगा। फिर इन दोनों को एक साथ लिख दिया और इन दोनों में से कोई एक लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। 2s माइनस 1 इक्वल में 0। 2s, ये माइनस 1 है, उधर जाके प्लस का 1, ये s दो मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। यहाँ तक समझ आया? सेम इधर भी हो जाएगा। ठीक है, 2s माइनस का इधर आके प्लस का s, ये दो मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, ये हमारा अल्फा हो जाएगा, अल्फा 1/2, बीटा हमारे क्या हो जाएगा 1/2, दोनों ही 1/2 1/2। चलो अब ये जो हमें इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, इक्वेशन 1 को कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0। जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू बताओ 4 आ जाएगी, सही हो कि नहीं? यहाँ पर x की जगह s लिखना, ठीक है, क्योंकि उसमें भी s है। चलो 4 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ s की जगह, ठीक है, s है, s के पास क्या है, b, इसमें s के पास क्या है, माइनस का 4, तो b की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का 4। c बताओ, c कॉन्स्टेंट टर्म है, प्लस का 1। अब यहाँ तक समझ आया? ये काफ़ी सरल था, यहाँ तक तो आ जाना चाहिए। अब बात आती है इसकी वेरीफाई की। ठीक है, अब इसको करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करना है, कैसे करेंगे, देखो, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस का होता है। ठीक है, अब देखो सम होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए होता है। अब यहाँ पर पास वैल्यू पुट कर दो, बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू क्या आई है, माइनस में 4, ए की वैल्यू क्या है, ये नीचे 1। यहाँ तक ठीक है, ए की वैल्यू भी क्या है 4, ए की वैल्यू भी क्या 4। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 और नीचे क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4, 4, 4 से 4 गया 1 आ जाएगा, इधर भी 4 नीचे भी 4। ठीक है, 4 से 4 गया, इधर भी 1 आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल।
यहाँ तक समझ आ गया। अब ये हमारा हो गया ज़ीरोज़। अब हम करेंगे, ये हमारा सम हो गया प्रूफ। अब हम करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है, टर्म। और क्या होगा? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, प्रोडक्ट अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या थी हमारी? सी, ठीक है। और अल्फा और एक्स स्क्वायर क्या था? ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। अब देखो यहाँ पर वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू 1 थी, सी की वैल्यू 1, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या थी? 4। अल्फा हमारा 1/2 था, और बीटा भी हमारा क्या था? 1/2। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 1/4। तो मैं कह सकता हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूव होता है? प्रूव होता है, हेंस सेम लाइन लिख देना, ठीक है। हेंस प्रूव, वो पूरी सेम लाइन लिख देना जो मैंने पिछले में लिखवाई है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम लाइन आएंगी। यहाँ तक खत्म, समझ आया अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पॉइंट देखते हैं, ठीक है। क्या है? लेट पी और एक्स क्या दे रखा है? 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? 6x² माइनस में 7x माइनस में 3, ठीक है। पहले पावर 2 आती है, फिर 1, फिर 0, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अब देखो ध्यान से, पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, स्प्लिट करने के लिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब 9 का क्या कर दो? 6 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 का क्या कर दो? फैक्टर करो, 9, फिर किससे जाएगा? 3 से, फिर किससे जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आया यहाँ पर? 3 3 2। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, 2 3 3, इसको मल्टी, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 3 9, और 2 का 2, यहाँ तक ठीक लिख सकता हूँ। अब 9 में से 2 गया तो मेरा 7 आ जाएगा, माइनस का 7 चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को 9 को माइनस बनाना पड़ेगा और 2 को प्लस का। तो मैं यहाँ पर मैं 7x को ऐसे लिख सकता हूँ, -7x को -9x में से प्लस का 2x गया। अगर मैं 9 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 18 आएगा। तो ये देखो, 6 और माइनस के 3 और माइनस के 6 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 18। देखो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 18, प्लस माइनस करने पे माइनस का 7। यहाँ तक समझ आया? ये हमारा रफ वर्क था, इसलिए इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। ये बस समझाने के लिए था। 2-3 बार करोगे ना क्वेश्चन, आपको खुद समझ आ जाएगा ट्रिक है कैसे। देखो 6x² माइनस के 7 को कैसे लिख सकता हूँ? माइनस के 7 को 2x माइनस का 9x माइनस का 3 इक्वल में 0। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? 2x, 3 बचेगा, 3x प्लस में 1। यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता हूँ? माइनस का 3, तो 3x और प्लस का 1 इक्वल में 0, ठीक है। तो 2x माइनस में 3, और यहाँ पर 3x प्लस में 1 इक्वल में 0। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा? 2x माइनस में 3 इक्वल में 0। ये 3 माइनस का इधर जाके प्लस का, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में। सिंपल इस वाले को सॉल्व करूँगा, 3x प्लस 1 इक्वल में 0। 3x यहाँ पर 1 माइनस का, प्लस का इधर आके माइनस का, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई 3/2, बीटा की वैल्यू आई, बीटा की वैल्यू है माइनस में 1/3, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन 1 है, इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ठीक है। करते हैं ना हम कंपेयर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ? स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू 6, b की वैल्यू बताओ माइनस में 7, c की वैल्यू बताओ माइनस में 3। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो ध्यान से।
वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फा प्लस में बीटा का सम, कॉफिश या माइनस में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है बी। ठीक है, तो यहाँ पर बी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है ए, तो यहाँ पर ए। देखो अल्फा हमारा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3, और यहाँ पर देखो बी की वैल्यू क्या है -7। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 6। यहाँ तक ठीक है। अब चलो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 और 2 एकम 2 माइनस का, और नीचे आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना। ठीक है, 3 और 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, आता है ना आप लोगों को, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा। समझ आया? ठीक है, चलो अब ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 7/6, 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 7/6, इधर भी 7/6। तो मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। अब ये हमारा सम ऑफ तो प्रूव होता है, सम ऑफ जीरोस तो प्रूव होता है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट क्या होती है टर्म होती है। ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है अल्फा इंटू में बीटा, कांस्टेंट टर्म क्या होगी सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा ए का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अल्फा क्या है, अल्फा, अल्फा हमारा क्या था, अल्फा था 3/2, बीटा क्या था माइनस का 1/3। ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये अल्फा और बीटा निकाला था, अल्फा 3/2 और बीटा 1/3। ठीक है, चलो समझ आया यहाँ तक। चलो अब देखो सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सी की वैल्यू क्या आई थी, फटाफट देखना पड़ेगा सी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी। सी की वैल्यू जो आई थी हमारा -3 आया था। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या आई थी, ए की वैल्यू 6 आया था। ठीक है, सी की वैल्यू आई थी -3 और ए की वैल्यू आई थी 6। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1 से, 3 को -1 से, तो -3 आएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 दिया 6, तो -3 -6, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो इक्वल किसका होगा राइट हैंड साइड के। तो हो गया प्रूफ, हैंस वही सेम लाइन लिख देना, हैंस रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient is verified। ठीक है, समझ आया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आना चाहिए, अगर ना आए तो एक बार दोबारा से देख लेना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट पॉइंट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, लेट पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है 4u प्लस में 8u, ये दे रखा है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4u प्लस में 8u इक्वल में 0। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है, 4u निकाला, अंदर क्या बचेगा सिर्फ u बचेगा, और इधर क्या बचेगा 8 बचेगा इक्वल में 0। ठीक है, दो फैक्टर हो गए हमारे पास, कौन कौन से दो फैक्टर हो गए, एक 4u इक्वल में 0, और दूसरा क्या हो जाएगा u प्लस में 8 इक्वल में 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैंने 4 निकाला तो 8, 4 की टेबल 8 कितने पे आता है 2 पे, तो यहाँ पर 2 बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गलती हो जाती है अभी हमसे, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, 2 बचेगा ना, कैसे पता चल गया। ठीक है, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैं इधर लिख के दिखाता हूँ हल्का सा, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से 4 निकल गया ना, बचा क्या 2 बचा, और एक u बचा। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ऐसे 2 इंटू 2, और u का फैक्टर क्या होगा 2 बार u है। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2, यहाँ से 2 2 निकले और एक u निकला, तो 2 दूनी 4 और u, इधर से भी 2 दूनी 4 और u, इधर क्या बचा सिर्फ, इधर बचा हमारा क्या सिर्फ बचा u। ठीक है, इधर क्या बचा, इधर हमारा बचा सिर्फ क्या बचा 2।
क्योंकि यू तो निकल गया ना। अब समझ आया, इसे ध्यान से देखना और समझ आ जाएगा। चलो, अब देखो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इधर 2 प्लस का, उधर जाके 2 माइनस का, तो अल्फा क्या आ गया 0, बीटा क्या आ गया माइनस में 2। ठीक, अब ये जो इक्वेशन 1 है इसको कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी इक्वल में 0। यहाँ पर देखो जो ए की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 4। अब बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब सी बताओ, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है इस वाली में, इस वाली इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं है ना, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ तक समझ आया। चलो अब वेरीफाई कर लेते हैं। देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, सम, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ वेरीफाई। ठीक, वेरीफाई, देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोस होता क्या, अल्फा प्लस में बीटा, कोफिशिएंट ऑफ माइनस का होगा, ठीक, माइनस का बी अपॉन में ए। तो यहाँ पर देखो अल्फा की वैल्यू क्या थी 0, बीटा की वैल्यू क्या थी माइनस में 2, ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस में 8 आ जाएगी, नीचे को प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2, यहाँ पर 4 2 से कटे, 4 को 8 से काट देते हैं, ठीक है, कट रहा है 4 कम 4, 4 2 नहीं 8, ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। मैं काट इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये फिर गंदा दिखता, ठीक है, ऐसे दिखेगा, तो इसलिए नहीं काट रहा था, ठीक है। बाकी आप काट सकते हो, साफ सुथरा बनाना है मुझे इसे, तो इसलिए नहीं काट रहा था। चलो यहाँ तक समझ आया, ऊपर 2 बचेगा नीचे 1 बचेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यहाँ तक समझ आया। चलो अब इसका निकालते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट बताओ फटाफट मुझे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया। कांस्टेंट प्रोडक्ट है क्या, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट, कांस्टेंट टर्म है क्या, कांस्टेंट टर्म होता है सी अपन कोफिशिएंट ए। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस में 2, सी क्या है 0, बी ए की वैल्यू क्या है 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड प्रूव होता है। यहाँ तक समझ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव होता है। हेंस हेंस relationship between zeros and coefficient is वेरीफाई, वो सेम लाइन आएगी, ठीक है, वहाँ से देख के लिख लेना फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ तक समझ आया, काफ़ी इजी था। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट करें। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, लेट पी ऑफ टी, ठीक है, जिसमें मैंने x माना है, ध्यान से जो वेरिएबल है वही मानेंगे। मैंने गलती कर दी होगी क्वेश्चन नंबर 4th पॉइंट में और सेकंड पॉइंट में शायद, ठीक है, पी ऑफ टी, क्योंकि इसमें टी वेरिएबल है, टी स्क्वायर माइनस में 15, ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस में 15 इक्वल में 0 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टी स्क्वायर यहाँ पर 15 प्लस का इधर जाके माइनस का, इधर जाके प्लस का, यहाँ पर रूट स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस, तो टी की वैल्यू एक आएगी प्लस में प्लस 15 और एक आएगी माइनस रूट 15। तो अल्फा आ गया हमारे पास 15 और बीटा आ गया हमारे पास माइनस का 15। यहाँ तक क्लियर है, ये तो काफ़ी इजी था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलो ये जो हमारी इक्वेशन 1 है इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी इक्वल में 0, ठीक है, कंपेयर करते हैं। तो बताओ टी, कंपेयर करेंगे, यहाँ पर फिर से वेरिएबल मैंने गलत ले ली, ठीक है, ध्यान से वेरिएबल हमेशा सेम लेने हैं, मैंने पहले वाले भी क्वेश्चन में
गलत कर दिया होगा। तो यहाँ पर टी है तो वेरिएबल भी यहाँ पर टी लेंगे, ठीक है। गलती नहीं करना, गलती को सुधारना। मैंने गलत कर दिया होगा, अब वो तो रिकॉर्ड हो चुका है, दोबारा करना पड़ेगा। वैसे भी कितना, ये वीडियो मैं 3 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तीनों में कभी वॉइस हो रही है, कभी वीडियो ही डिलीट हो जा रही है ऑटोमेटिक। चलो ध्यान दो अब कैसे करते हैं। अब देखो ए स्क्वायर कंपेयर करेंगे इसको इससे, ठीक है। टी वाले को टी वाले से कंपेयर कर देंगे, टी स्क्वायर से। टी स्क्वायर क्या, टी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या, 1 है, ठीक है। बी टी वाले को, यहाँ पर टी है नहीं है तो ज़ीरो, तो यहाँ पर जो टी के, यहाँ पर जो बी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि टी मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, क्या आ जाएगा, बी ज़ीरो। यहाँ तक समझ आया, या तो इधर बी वाले टर्म्स है ही नहीं, ठीक है, मतलब टी वाली टर्म्स है ही नहीं, टी स्क्वायर वाली है, टी वाली टर्म्स नहीं है, इसका मतलब बी ज़ीरो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी। कांस्टेंट टर्म है, हाँ कांस्टेंट टर्म है 50। यहाँ तक समझ आया। हमारे पास ए आ गया 1, बी आ गया 0 और सी आ गया -15 है। अब चलो वेरीफाई करते हैं, सिंपल सा वेरीफाई। तो देखो सम ऑफ जीरोस होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में माइनस लगाएंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सम होता है अल्फा प्लस बीटा का सम, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। अल्फा और बीटा कितना है, अल्फा 15 है, बीटा भी -15, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस का निशान, बीटा कितना है, बीटा हम सॉरी बी की वैल्यू 0 है, ठीक है। और यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, +15 -15 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के इक्वल। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट, कोई गिला शिकवा बता दो। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है क्या, अल्फा इंटू में बीटा, कांस्टेंट टर्म है क्या, सी अपॉन में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का ए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 15, बीटा की वैल्यू भी -15, सी की वैल्यू 15, ए की वैल्यू 1। अब देखो √15 और √15 क्या हो जाएगा, इसको मैं पूरे रूट में लिख सकता हूँ, 15 × 50, माइनस का निशान बाहर, ठीक है। ये नीचे 15 ही, यहाँ पर 15 ही बचेगा, 1 को 15 को 1 से डिवाइड करें तो -15 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये आधा 15 आधा 15 दोनों जोड़ा बन गए, दोनों में से कोई एक निकल जाएगा, तो -15 इक्वल में -15, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। तो हम बोल सकते हैं क्या, सेम स्टेटमेंट, हैंस relationship between zeros and coefficient is verified। यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, ठीक है। इसमें देखो क्या करना है, क्या दे रखा है, लेट पी ऑफ एक्स 3x² माइनस में x माइनस में 4, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x² माइनस में x माइनस में 4 इक्वल में 0। सिंपल वो स्प्लिट मेथड से करेंगे, पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 12 का क्या कर देंगे, फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 से करेंगे 3 3 1, ठीक। अब देखो मेरे को 1 चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये बन रहा है 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ आ गया, अब मुझे चाहिए -1, -1, तो 4 को माइनस का और 3 को प्लस का, ठीक है। 4x में से 3x गया, 1x बचेगा, यहाँ तक ठीक है। और -4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -12, देखो 3 को -4 से मल्टीप्लाई करो -12, मल्टीप्लाई करने पे 4 12 आ रहा है, प्लस माइनस करने पे माइनस का x आ रहा है, ठीक है।
चलो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4 इक्वल में 0। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, सिर्फ x निकल रहा है, 3x माइनस में 4, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, 3x माइनस में 4, ठीक है, इक्वल में 0। तो ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, ये क्योंकि हमारा रफ वर्क है। चलो यहाँ तक ठीक है। चलो यहाँ पर अब इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, x+1, और इन दोनों को एक साथ इक्वल में 0। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे x+1 इक्वल में 0, तो यहाँ पर एक प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का वर्ग, 3x माइनस में 4 इक्वल में 0। यहाँ पर माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। तो अल्फा यहाँ पर आता है -1 और बीटा आता है 4/3। यहाँ तक ठीक है, 4/3, ठीक है। चलो कंपेयर करते हैं इक्वेशन में इनको, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, वेरिएबल x है इसलिए मैंने x लिया था, ठीक है, जो वेरिएबल है वो सेम वही लेना है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल में 0। यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट है बता दो। चलो कंपेयर, ये हमारी क्वेश्चन 1 है, कंपेयर करा तो मेरे को पता चला ए की वैल्यू क्या है, ए, बी की वैल्यू क्या है -1, सी की वैल्यू क्या है -4। हमें अल्फ़ा बीटा ए बी सी सब मिल गए हैं, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, वेरीफाई वाला, ठीक है, वेरीफाई वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ तक ठीक है। चलो वेरीफाई कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अल्फा प्लस में बीटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए, सॉरी बी, माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस का बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए। तो अल्फा क्या है हमारा -1, बीटा क्या है 4/3। यहाँ पर देखो बी की वैल्यू क्या है -1, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3। चलो सॉल्व करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 4/3 माइनस में 1/3। अब देखो ध्यान से, ये पहले से बी के, बी भी तो माइनस का था, और पहले से एक और पास एक और माइनस है इसके बाद, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये समझ आया ये क्या फंडा करा, देखो पहले से माइनस है और बी की वैल्यू भी माइनस में भी है, ठीक है, बी की वैल्यू भी माइनस में भी है, तो माइनस का पुट करा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते क्या हो जाते हैं, प्लस। यहाँ तक ठीक है। और 3 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, निशान कौन सा, प्लस का, क्योंकि 4 बड़ा है और उसके पास प्लस का निशान है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकता हूँ, राइट हैंड साइड की है इक्वल। यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है, नहीं है डाउट। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। होता क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। प्रोडक्ट अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, कांस्टेंट टर्म है क्या, सी, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। अल्फा है क्या -1, बीटा है क्या 4/3। यहाँ तक ठीक है, 4/3। सी की वैल्यू क्या आई है हमारी, सी की वैल्यू बताओ फटाफट, सी की वैल्यू थी हमारी -4, ठीक है, -4, और ए की वैल्यू थी 3, तो 4 एकम 4, माइनस का 4/3 अपॉन में माइनस का 4 इक्वल में -4/3। तो यहाँ पर भी जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के। तो सेम, अब मैं इसमें साफ साफ लिखता हूँ लाइनें, देखो, हैंस रिलेशनशिप, किसका रिलेशनशिप, किसके बीच, बिटवीन जीरोस एंड, किसके बीच, कोफिशिएंट के बीच, इज वेरीफाइड। यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट है, तो डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
तो एक बार दोबारा से देखना, बिल्कुल समझ आएगा, सरल आएगा। मुझे पता है बस आपको फैक्टर में प्रॉब्लम आएगी, 2-3 बार ट्राई करना, इजीली आ जाएगा। और 9th क्लास में तो ये सिखा ही रखा है फैक्टर। चलो इसमें भी अच्छे से ट्राई करना, हो जाएगा, कोशिश करोगे तो हो ही जाएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा।